देखो बेटा टिश्यू करेंगे आज की क्लास में हम लोग। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल responsible for performing a specific तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग टिश्यू। मतलब सेल ही होती है जो मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू को बनाते हैं। जब हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था क्या सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ। कैसे होती है स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होती है मतलब बहुत सारी सेल जो एक जैसे काम को परफॉर्म करती है वो मिलकर क्या बनाती है टिश्यू बनाती है। और ये टिश्यू क्या बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है तो हम लोग इस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैटेगराइज करा गया था दो पार्ट में ना प्लांट और एनिमल। और प्लांट और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग डिफरेंट देखते हो। क्या डिफरेंस देखते हो प्लांट और एनिमल के बीच? प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा मैं। जब आप बाहर से मूव नहीं करते प्लांट खुद के लिए डिपेंड होता है खुद पे और ठीक है। प्लांट जो होते हैं ज्यादातर प्लांट के अंदर बस मेन क्या होता है मूवमेंट देखने को नहीं मिलती और एनिमल्स के अंदर क्या होती है मूवमेंट देखने को। बारिश हो रही है तो हम लोग बाहर के आ जाएंगे अपने कमरे के अंदर आ जाएंगे लेकिन प्लांट तो बेचारा वहीं रहेगा। ठीक है और भी ऐसे बहुत सारे टाइम होता है जब हम लोग को भाग के इधर उधर जाना पड़ता है या फिर हम लोग को जब भोजन खाना होता है या भोजन की तलाश में रहना होता है। जैसे शेर है शेर को भोजन खाना होगा तो बैठे बैठे मिल जाएगा उसको भोजन नहीं मिलेगा पौधे को मिल जाएगा। पौधे को कैसे मिलेगा सनलाइट फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है धूप आया तू अभी इसलिए एनिमल सेल और एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू भी क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। देखो ध्यान प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और ये जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है मेरिस्टेमेटिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक को भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड बताओ। इंटरकैलरी और लेटर ठीक है एपिकल इंटरकैलरी और लेटर। जो एपिकल होता है बिट्टू रूट और शूट की टिप पे आ जाए रूट और शूट की टिप के ऊपर। अब रूट और शूट की टिप पे क्या करता है ये काम उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है मतलब हाइट बढ़ाने में मदद उसकी प्लांट की रूट के और शूट की टिप की हाइट को बढ़ाने में क्या करता है मदद करता है। और ये इंटरकैलरी होता है बिटवीन नोड्स होता है नोड्स के बीच में होता है। नोड्स क्या होती है वो जगह होती है जहाँ से लीव्स निकलती है। ठीक है तो ये मतलब ब्रांच को बनाने में क्या करता है हेल्प करता है ब्रांच और ये हेल्प करता है गर्थ ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में क्या करता है मदद करता है। फिर से देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं ठीक है जिनका काम होता है ग्रोथ कराने का। अभी ग्रोथ कराने के लिए तीन तरह के होते हैं एपिकल इंटरकैलरी और लेटर। जो एपिकल होता है वो रूट और शूट की टिप पे पाया जाता है और जो इंटरकैलरी होता है वो नोड के बीच में होता है और जो लेटर होता है वो काम होता है मतलब गर्थ को बढ़ाने में क्या करता है हेल्प करता है। जो इंटरकैलरी होता है इसकी वजह से क्या होती है नई ब्रांचेस बनने में हेल्प करता है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा इनका काम होता है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। अभी ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हो गया सिंपल और
सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों, ये एक ही तरीके की सेल से बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, मतलब एक ही तरीके की सेल से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, ठीक है, एक से ज्यादा तरह की सेल से बने होते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। तो देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा, ऑलिगोकाइमा और स्क्लेरेंस। पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेंस, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा स्टोरेज टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। अब इनको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। मतलब कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर एयर कैविटी होती है जो हेल्प करती है उनको वाटर के ऊपर फ्लोट करने की। ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्या होती है, एयर कैविटी होती है और उसको वाटर के ऊपर फ्लोट करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो उस पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। समझ गए? नेक्स्ट क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है? नाउ कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कॉलिनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हार्ड हार्ड बनाते हैं, ठीक है। समझ गए? शॉर्ट में समझ गए ना? और एक बार और ये रहा एपिकल, जो कि फ्रूट के टिप पे देखने को मिल रहा है, और लेटरल गर्थ में हेल्प करता है। पर इंटरकैलरी, ये नोट्स है ना, ये नोट्स है, यहाँ से लीफ निकलेगी या ब्रांच निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंटरकैलरी का है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। नेक्स्ट, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट। इलोंगेशन का मतलब लंबी होगी हुआ है ना, और thus it is involved in the primary growth of the plant, increasing length। लेंथ को बढ़ाने में क्या करता है, ये मदद करता है। समझ गए? नेक्स्ट, इंटरकैलरी, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में क्या करता है, ये मदद करता है। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। These are present at the base of leaf and near the node region। और ये कहाँ पे होते हैं, नोड रीजन में होते हैं, ठीक है, लीफ के बेस पर होते हैं। These lead to the increase in the length of leaf primary in grass stem, bamboo stem, mint stem etc। मतलब यहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग कैम्बियम के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट occurs along the side of longitudinal axis of plant। longitudinal axis पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट, इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यू। और यहाँ से क्या निकलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते हैं आप लोग, जाइलम और फ्लोएम होता है, अभी पढ़ेंगे उसको। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ, मतलब गर्थ की ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गर्थ। तो इस बढ़ा के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, परमानेंट टिश्यू। The permanent tissue are formed from these meristematic cells which are left behind and has lose the ability to divide and take a specific role। अभी देखो, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, ऐसी सेल जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है वो मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। जब डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके अंदर, परमानेंट, ठीक है। वो सेल या वो टिश्यू जो एबिलिटी खो चुके हैं अपनी किसके लिए, सेल डिवीजन की, ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाएगा कि भाई तुझे ये काम करना है। The division and differentiation of the cell of meristematic tissue give rise to permanent tissue। इसी को अब मतलब meristematic tissue ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, परमानेंट tissue। They have definite shape, size and function। The permanent tissue may be dead or living। अब permanent tissue भी हो सकते हैं, वो dead भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, living। As a result of differentiation in the meristematic tissue tend to form different type of permanent tissue। In cell differentiation, developing tissue changes from simple to more complex form to perform various specialized function। अब वो सिंपल टिश्यू किसमें, मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट होता रहता है और
नए कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाएगा, नए परमानेंट टिश्यू बनाएगा जिनका अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। देखो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं और सपोर्टिव भी होते हैं। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू, these are dermal tissue are primarily protective in function। मतलब डर्मल, डर्मा का मतलब स्किन होता है, डर्मा का मतलब क्या होता है, जहां भी डर्म बार आपको दिखाएगा डर्म का मतलब स्किन होता है, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग एक तरीके से होती है जो इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो देखो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस forms one cell thick outermost layer which cover the entire surface of the plant such as leaf, glass, stem and root। तो ये क्या करती है, एंटायर सरफेस को कवर करती है, किस किस की, लीव्स की, प्लांट की, स्टेम की और रूट। डर्मा का मतलब स्किन होता है, स्किन प्रोटेक्टिव काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस किसको प्रोटेक्ट करता है, लीव्स को, प्लांट को, स्टेम को और रूट। नेक्स्ट देखो एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑफ वैक्स सब्सटेंस होती है जो किसकी बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन विच इज वाटर रेजिस्टेंट। अब वाटर रेजिस्टेंस का होने से क्या फायदा होगा, बाहर का पानी अंदर मूव नहीं करेगा, ना अंदर का पानी बाहर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करेगा। देखो एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल इज वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिन which secreted by the epidermal cell and provide protection against loss of water and also invasion of microbes। मतलब माइक्रोब इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, किसकी मदद से, क्यूटिकल की मदद से। क्यूटिकल किसका बना होता है, क्यूटिन का बना होता है, ठीक है। क्यूटिन सिक्रेट होता है एपिडर्मल सेल से, समझ में आया। फिर से देखो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, लीव्स की, फ्लावर की, रूट। अब एपिडर्मिस किसकी बनी, मतलब इसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, वो कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्यूटिकल किसका बना होता है, क्यूटिन का होता है। वो क्यूटिन सिक्रेट होता है किसके द्वारा, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस की सेल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटीन्यूअस एट सम। अच्छा, एपिडर्मिस में क्या होता है, वो कंटीन्यूअस लेयर है, लेकिन लीव्स में अगर ऐसा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो कहीं कहीं पर गैप होता है। उस गैप को मतलब उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेके आना और ऑक्सीजन को प्लांट के बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेके आना और ऑक्सीजन को प्लांट के बाहर छोड़ना। अच्छा, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये भी कवर होते हैं गार्ड सेल के थ्रू। मतलब गार्ड सेल जो होती है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब गार्ड सेल ये डिसाइड करेंगे कि स्टोमेटा कब खुलेगा और स्टोमेटा कब बंद होगा। कैसे, देखो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाएगा, जब गार्ड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर पानी भर जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे, तो फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर जो होगा वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो लीव्स के जो एपिडर्मिस होता है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, उसमें स्मॉल ओपनिंग होती है, उस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड आल्सो हेल्प्स इन लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब कि एक्सेस वाटर जब पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट तो उस पानी को क्या करता है, रिमूव करने में मदद करता है। कौन, स्टोमेटा। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल आर दोस सेल व्हिच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और गार्ड सेल जो होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और डेसिकेशन से बचा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर और इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल एंट्री को रोकने का काम। नेक्स्ट, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट द विल्टिंग। मतलब विल्टिंग का मतलब होता है कि पत्तियां सूख जाती, ऐसा नहीं होने देता, वो बचा देता है वो उसको, क्योंकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है ना वो। ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी,
ठीक है, समझ में आ रही बात। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा, तो इसलिए विल्टिंग हो जाएगी। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, विल्टिंग करते हैं, मतलब अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ठीक है, तो इस विल्टिंग के प्रोसेस को बचाने के लिए क्या कराया जाता है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है जिसके ऊपर एपिडर्मिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पढ़ लिया। नेक्स्ट कॉर्क इन ऑर्डर in older roots and stem tissue at the primary become cork cell और phellem cell, मतलब कि जो बिल्कुल एकदम प्राइमरी टिश्यू वाले, मतलब प्राइमरी जो बेसमेंट टिश्यू वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल विद थिक वॉल्स एंड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब कि एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। और किसके बने होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं एकदम विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें नहीं होता। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, और इसके ऊपर जो वैक्सी सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुबेरिन। एपिडर्मिस के ऊपर क्या था, क्यूटिन था या क्यूटिकल था, क्यूटिकल का था विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिकल का था जो किससे बना है, क्यूटिन से बना है। और कॉर्क के ऊपर कौन सी कवरिंग है, सुबेरिन की कवरिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एपिडर्मिस लीव्स के ऊपर पाया जाता है, रूट्स के ऊपर पाया जाता है, फ्लावर्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टेम में पाया जाता है। देखो, द सेल ऑफ कॉर्क बिकम इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से गैसेस बाहर नहीं निकल पाएंगी और वाटर भी बाहर नहीं निकलेगी। द कॉर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन और टैनिन, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, सेल का जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन वो नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, रेजिन होता है। अब कौन सा फंक्शन वो प्रोडक्टिव होगा, कौन इज प्रोडक्टिव इन फंक्शन, कॉल सेल प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन विद इंफेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो तुम लोग, तुम गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तुमने जाके सिर मारा अपना पेट के ऊपर, तो चोट किसे लगेगी, तुम्हें लगेगी ना, क्यों लगेगी, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की प्रेजेंस में लात मार दो, घूसा मार दो, देखा लगेगी किसे, तुम्हें लगेगी, लेकिन किसी इंसान को मार दो ऐसे लगेगी। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच, मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। क्योंकि नेचर को ये पता था कि उस बेचारे को एक जगह खड़े रहना है और उसे बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी है, हम जैसे प्रताड़ित जीवों की वजह से। ठीक है, कोई कुत्ता आगे कर गया ठीक है, तो वो पानी उसके अंदर ना घुस जाए, तो उसके लिए क्या बना दिया, कॉर्क बना, समझ गए। चलो, पेरिफेरल ऊपर का सरफेस जो होता है, सपोर्टिव टिश्यू, these are supportive in function and are of three type। अब सपोर्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं बच्चों, तीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। जो पेरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा इज फर्दर क्लासिफाइड into two types, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा ऐसा पेरेन्काइमा होता है जिसके अंदर एयर कैविटी होती है जो फ्लोट करने में मदद करता है, और क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है और वो फोटोसिंथेसिस बनता है। फंडामेंटल पैकेजिंग टिश्यू, मतलब पैकिंग करने का काम करता है, स्टोर करने का। यूजुअली पैक्ड इन वॉल सेल ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर विद लार्ज स्पेस बिटवीन देम एंड मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लार्ज स्पेस होता है सेल के बीच में, लार्ज स्पेस होगा जब भी तो वो स्टोर कर पाएगा, जब स्टोर नहीं होगा तो वो स्पेस स्टोर कैसे कर पाएगा जब तक। सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो पेरेन्काइमा होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज पर पैक्टिन। दे आर लिविंग सेल, और ये कैसे होती है, लिविंग सेल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि जो वैक्यूल होता है वो 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर करके रखता है। वैक्यूल जो होता है वो 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर करके रखता है, और छोटा सा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसका मेन काम स्टोरेज का होता है। तो वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना। प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकिंग। देखो, कोलेनकाइमा बता दिया, एरेन्काइमा बता दिया। नेक्स्ट कोलेनकाइमा,
इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये भी कैसा टिश्यू है? लिविंग। लिविंग है भाई, ये ध्यान रखना कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। elongated cell with thick corner, localized cellulose and pectin thickening। और इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन इसमें भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट। और ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट। क्या प्रोवाइड कराता है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, जैसे मान लो आंधी तूफान आ रहा है, ठीक है, आंधी आई और तुम खड़े हो, तुम गिर जाओगे, है ना, लेकिन पौधा क्या होगा? थोड़ा सा झुकेगा और फिर वापस आ जाएगा। ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चे को गुस्सा आया, उसने एक बच्चे को लात मारी तो बच्चा गिर जाएगा, लेकिन प्लांट को लात मारोगे तो वापस से खड़ा हो जाएगा, ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? वो रीगेन कर लेगा। क्यों कर पाता है रीगेन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलन काइमा। पॉलन काइमा की उपस्थिति की वजह से। समझ गए? पॉलन काइमा क्या काम करता है? पॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम, एंड दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट, स्क्लेरेंट काइमा। स्क्लेरेंट काइमा जो होता है बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस और स्क्लेरेंट। तो देखो, these are also called grit सेल और स्टोन सेल। तो जो स्क्लेरेंट काइमा के जो स्क्लेरेट्स होते हैं, इनको हम लोग ग्रिट सेल या फिर स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। These are small cell where lumen is so small due to higher thickening of cell wall। मतलब cell wall बहुत मोटा होता है। And sclerates are present in the fruit wall of nuts and gut of guava and pear, seed wall of legumes। मतलब जहाँ पे भी हार्ड कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेट। नेक्स्ट, फाइबर, दे आर वेरी लॉन्ग नैरो थिक लिग्निफाइड सेल। मतलब इनकी जो कवरिंग होती है, इनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? लिग्निन की कवरिंग होती है, ठीक है। ल्यूमन इज लार्ज एज कंपेयर टू स्क्लेरेट, जनरली 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग। और ल्यूमन क्या होता है? इनका बड़ा। इन द थिक वॉल ऑफ बोथ द फाइबर्स एंड स्क्लेरेट, थिन एरिया कॉल्ड एज पिट्स आर प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये गड्ढे गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इनके इसमें क्या होता है? पिट्स प्रेजेंट होता है। नाउ फाइबर, फाइबर्स की अगर हम बात करें, कैलियस मतलब काट के अगर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, तो कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली थिक ऑल सेल विद लिटिल नो प्रोटोप्लाज्म। बहुत ना के बराबर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब बताओ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। तो फ्लूइड कंटेंट नहीं होता क्योंकि, हाँ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म है। वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था? सेल आर डेड एंड लिग्निफाइड वॉल। और लिग्निन का काम क्या होता है? वाटरप्रूफ मटेरियल के तरह काम करता है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से। नेक्स्ट, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट, मतलब सेल के बीच में स्पेस नहीं होता। स्क्लेरेंट काइमा फाइबर का इस्तेमाल, these are used in manufacturing of rope, mat, certain textile fiber। क्योंकि ये जो स्क्लेरेंट काइमा होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ना उसको, मतलब हार्ड बनाता है। तो इसलिए इसको कहाँ पर यूज करते हैं? रोप बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, और टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर मतलब कपड़ों के धागे जो होते हैं ना, जिनसे कपड़े बनते हैं, तो उसके लिए भी टेक्सटाइल यूज करते हैं हम लोग। जैसे जूट हो गया, जूट एंड कॉटन आर ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर। चलो 10 मिनट बचे, एक बार प्लांट टिश्यू को पूरा रिवाइज करते हैं और फिर कल हम लोग एनिमल टिश्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो, प्लांट टिश्यू मतलब दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ, मतलब ऐसे टिश्यू जिनके अंदर सेल डिवीजन होती है। क्योंकि टिश्यू किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सेल जो एक जैसा काम कर रही है, मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। अब ऐसे टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन हो रही है, वो क्या बनाते हैं? आपके मेरिस्टेमेटिक। और ऐसे टिश्यू जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रही, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया समझ में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जो डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन होगी जिनके अंदर, वो ग्रोथ करवाएंगे आप। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अब उनके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो।
ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके आते हैं एपिकल और इंटरकैलर। जो एपिकल टिश्यू होते हैं वो रूट की और शूट की टिप के ऊपर पाए जाते हैं, रूट की और शूट की टिप के ऊपर पाए जाते हैं, और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, लेंथ ऑफ द प्लांट की में हेल्प करते हैं। प्लांट की लेंथ को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन से एपिकल। जो इंटरकैलरी होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बेस ऑफ बेस ऑफ लीव्स के बेस पे पाए जाते हैं, मतलब नोड्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ब्रांचिंग में हेल्प करते हैं और लीव्स के ग्रोथ में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो लेटरल होता है, ठीक है, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो गर्थ ऑफ प्लांट में मदद करता है। गर्थ ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की मोटाई बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाने में मदद करेगा। ठीक है, और कॉर्ड कैम्बियम, कॉर्ड क्या होता है, अभी पढ़ा था उन लोगों ने, जो पेड़ की छाल बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो आउटमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की, वो कॉर्ड होती है। ठीक है, इसको हम लोग इससे पढ़ेंगे डर्मल टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपल टिश्यू कन्वर्ट होता है किसमें, परमानेंट टिश्यू। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो होते हैं परमानेंट। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट मतलब तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डर्मल। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डर्मल। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक तरीके की सेल से बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप की सेल से बने होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बनते हैं। और जो डर्मल टिश्यू होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन, और इनको प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाने जाते हैं। जो डर्मल टिश्यू होते हैं इनको प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाने जाते हैं। और डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन होता है जो प्रोटेक्ट करती है हमको। तो डर्मल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और कोर। एपिडर्मिस और कोर। जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है क्यूटिकल की। एपिडर्मिस के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, क्यूटिकल। किसका बना होता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल वैक्सीन कवरिंग होती है, वैक्सीन कवरिंग होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब पानी बाहर ना निकल जाए और बाहर से कोई ऐसा जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना कर जाए प्लांट के अंदर, जिससे कि उसे इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी। मतलब प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट। देखो लीव्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है सुगेरिन। सुगेरिन देखो ये एपिडर्मिस। लेकिन जो लीव्स का एपिडर्मिस होता है वो पूरी कंटिन्यूस लेयर नहीं होती, उसमें क्या होता है, गैप होता है। उसमें क्या होता है, गैप। उस गैप ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उस गैप ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करना और रिलीज आउट करना ऑक्सीजन में मदद करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ये किस मदद करता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में जब पानी बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन में भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो लीव्स की एपिडर्मिस सेल होती है, जो एपिडर्मिस सेल होती है लीव्स की, वहां पर छोटे छोटे गैप होते हैं, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। समझ में आया, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल। अब जो स्टोमेटा होते हैं इनको गार्ड करा जाता है किसके द्वारा, गार्ड सेल। गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल। मतलब कब स्टोमेटा को ओपन होना है या कब स्टोमेटा को क्लोज होना है, ये कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, एपिडर्मल सेल क्यूटिंग को सिक्रेट करती है, जो बनाती है एक वैक्सीन लेयर क्यूटिकल, जो प्रोटेक्ट करती है किसको, प्लांट को। ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शन एंड लॉस ऑफ वाटर। समझ में आया, अब आया समझ में। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड स्टेम में पाई जाती है और बिल्कुल बिल्कुल इंटरसेल्युलर स्पेस ना के बराबर होता है, नहीं होता है इसमें। ठीक है, और सेल वॉल इसकी कैसी होती है, थिक होती है, और डेड सेल्स होती है। कैसी होती है, डेड। प्राइमरी जो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे ना, सबसे पहले वाली जो थी वो डेड हो गई, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्ड में कन्वर्ट। और कॉर्ड के ऊपर भी एक तरीके की वैक्सी कवरिंग होती है जिसको हम लोग सुवेरिन होता है, सुवेरिन प्रोटेक्ट करती है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, और मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक तरीके की सेल से बने होते हैं
और ये 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लेमेंट। जो पैरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा क्या कहते हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, बाकी कोलेनकाइमा और क्लेमेंकाइमा की लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन हार्ड होता है, लिग्निन कैसा होता है, हार्ड। और जो सेल्यूलोज होता है वो सॉफ्ट होता है। सेल्यूलोज की बनी होती है और थिन होती है, मतलब पतली होती है। सेल वॉल कैसी होती है, इसकी पतली होती है। लिग्निन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और पतली होती है। इसकी पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोरेज करने, क्योंकि स्टोरेज करने का मेन काम है। तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, वैक्यूल के अंदर होता है। तो इसका वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है, इसका वैक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। मतलब approximately 90% of the cell volume is covered by the vacuum. सेल वॉल्यूम का 90% जो वॉल्यूम होती है वो कवर किसके द्वारा करी जाती है, वैक्यूम। आप समझ में आया, सबको आ गया, किसी को पूछना है कुछ यहाँ तक, वस्कुलर का पढ़ाया ही नहीं, वस्कुलर कैम्बियम ये तो इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, जो पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, वो भी फर्दर डिवाइड होता है एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर एयर कैविटी होती है और जो फ्लोट करने में क्या करते हैं, और क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल बना होता है जो मदद करता है क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, कोलेनकाइमा। अच्छा, कोलेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज मत होना। जो कोलेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कौन, कोलेनकाइमा। और क्लोरेन्काइमा एक प्रकार का पैरेन्काइमा है जो कि फूड को, मतलब क्लोरोफिल को स्टोर करने में मदद करता है। समझ गए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब हार्डनेस बनाना, हार्ड बनाता है अपना। ये भी 2 तरीके के होते हैं, फाइब्रस होते हैं और क्लैरिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब सीड कोट या सबसे हार्ड कवरिंग जो होती है ना, उसके ऊपर स्क्लेरेट पाए जाते हैं, और जो नॉर्मल कवरिंग होती है उसके ऊपर क्या होते हैं आपके, फाइब्रस पाए जाते हैं। फाइब्रस के बीच में थोड़ा, मतलब उसके अंदर वो होता है, ल्यूमन पाया जाता है। ल्यूमन होता है, ल्यूमन मतलब फ्लूइड कंटेंट होता है उसमें थोड़ा, और उसके अंदर नहीं होता है, स्क्लेरेट्स के अंदर नहीं होता है। अब एक बार तीनों के बीच में डिफरेंस है। सेल वॉल से देख लो, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और थिन होती है। अनइवन थिकनिंग होती है, मतलब कहीं मोटी कहीं पतली होती है, और किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, और लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब सेल वॉल के ऊपर भी एक और सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, साइटोप्लाज्म होता ही नहीं, खत्म। नेक्स्ट न्यूक्लियस, प्रेजेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, क्योंकि वो डेड है तो इसलिए उसका न्यूक्लियस होता ही नहीं। किसकी बात चल रही है बताओ, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन से टिश्यू की सेल डेड होती है, निम्न में से कौन से टिश्यू में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है, वैक्यूलेटेड मतलब होता है, और उसमें क्या होता है, एब्सेंट। नेक्स्ट इंटरसेल्युलर स्पेस, प्रेजेंट, एब्सेंट और एब्सेंट, थ्री प्रोवाइड कराते हैं, इसको कठोर बनाते हैं। नेक्स्ट अकरेंस, बेसिकली पैपिंग टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट विच कॉन्टेक्ट मेडुलरी रे, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, डाइकोट स्टेम, पेटियोल एंड बीनीथ द एपिडर्मिस, एब्सेंट इन मोनोकोट एंड जून। मोनोकोट और डाइकोट का मतलब पता है क्या होता है, सीड्स होते हैं, सीड्स, ऐसे सीड जिनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे चने को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, गेहूं को नहीं तोड़ सकते। तो डाइकोट की स्टेम में ये पाया जाता है, ठीक है, और मोनोकोट की स्टेम में नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट डाइकोट, हाइपोडर्मिक, बंडल सीड, पेरिसाइकल सीड, पल्प ऑफ फ्रूट, या तब ये क्या होता है, बाहर। नेक्स्ट फंक्शन, फूड स्टोरेज का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का, बायोसी टू हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, फाइट का मतलब पौधा होता है, हाइड्रो मतलब पानी वाला पौधा, ठीक है। बायोसी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द वाटर,
वाटर के ऊपर फ्लोट करने की एबिलिटी होती है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्टिंग होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, मदद। नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अब बचे आपके कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इनकी कंपोजिशन को नेक्स्ट क्लास में